Hello students, welcome back again my YouTube channel. A very good evening to all of you, and today in this lecture I would like to explain फूड वेब। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में हम फूड वेब की बात करेंगे। फूड वेब जिसकी हिंदी होती है खाद्य जाल। फूड माने भोजन, वेब माने जाल। जाल का मतलब होता है जैसे मकड़ियाँ जाल बनाती हैं, उसी तरह जो एक फूड चेन होती है वो दूसरे फूड चेन से इंटरकनेक्टेड होती है। एक फूड चेन दूसरे फूड चेन से जुड़ी होती है। एक फूड चेन के ऑर्गेनिजम्स दूसरे फूड चेन के ऑर्गेनिजम्स से जुड़े होते हैं। इसको इस तरह से बनाते हैं फूड वेब। सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फूड वेब। डेफिनेशन देखिए, द फूड चेन एज ए मैटर ऑफ फैक्ट। डेफिनेशन देखिए, लिखा है फूड चेन। फूड चेन माने होता है खाद्य श्रृंखला। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट माने जैसा कि तथ्य से वर्णित है। डू नॉट माने नहीं। अकर्स इन आइसोलेशन, जैसा कि तथ्य से वर्णित है। द फूड चेन एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, खाद्य श्रृंखला जैसा कि तथ्य से वर्णित है। डू नॉट अकर्स इन आइसोलेशन, कोई भी खाद्य श्रृंखला जो होती है, डू नॉट माने नहीं, अकर्स माने पाई जाती है, इन आइसोलेशन माने अलगाव या अलग। इसको ऐसे कहेंगे, कोई भी खाद्य श्रृंखला जो होती है कभी भी आइसोलेशन में नहीं पाई जा सकती है, अलग नहीं पाई जा सकती है। क्यों? इसका कारण है क्योंकि हर एक फूड चेन दूसरी फूड चेन से कनेक्टेड होती है। सिंस माने चूंकि मेनी एनिमल्स ईट मोर देन वन काइंड ऑफ फूड, क्योंकि बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं, बहुत सारे जो जंतु होते हैं। सिंस माने चूंकि, मेनी माने बहुत, एनिमल माने जंतु, ईट माने खाते हैं। क्योंकि बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं वह एक से ज़्यादा प्रकार के ही भोजन का भक्षण करते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड चेन एग्जिस्ट इन एन इकोसिस्टम। इस तरह से किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में डिफरेंट काइंड माने विभिन्न प्रकार की, फूड चेन माने खाद्य श्रृंखला, एग्जिस्ट माने निकलती है या पाई जाती है, इन एन इकोसिस्टम। इस तरह किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएँ पाई जाती हैं। यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट है, दिस नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन इज कॉल्ड फूड वेब। इस तरह से जो नेटवर्क पाया जाता है, जो जाल पाया जाता है, इंटरकनेक्टेड माने आपस में जुड़ी हुई, फूड चेन माने खाद्य श्रृंखलाओं का, उसी को फूड वेब कहते हैं। आप लोगों को एक लाइन में बहुत क्लियर कट डिफिनीशन समझना चाहिए। द इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ फूड चेन इज नोन एज फूड वेब। एक लाइन की डिफिनीशन आप लोग अपने दिमाग में फीड कर लीजिए सभी लोग। द इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ फूड चेन इज नोन एज फूड वेब। इसको मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूँ, इसको लिख लीजिए। द इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ फूड चेन इज नोन एज फूड वेब। इंटरकनेक्टेड माने आपस में जुड़ी हुई, नेटवर्क माने जाल, फूड चेन माने खाद्य श्रृंखलाओं का। इस तरह से जो खाद्य श्रृंखलाओं का आपस में जुड़ा हुआ जाल होता है, आपस में जुड़ा हुआ जो चेन होती है, जो श्रृंखला होती है, द इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड एज फूड वेब। इंटरकनेक्टेड माने आपस में जुड़ी हुई, नेटवर्क माने जाल, फूड चेन माने खाद्य श्रृंखलाओं का, उसी को फूड वेब यानी खाद्य जाल कहते हैं। सो इट इज़ वेरी क्लियर दैट वी हैव टू बी कीपिंग इन माइंड दैट द इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड एज फूड वेब। इस तरह से जो फूड वेब होती है मे बी डिफाइंड एज द नेटवर्क ऑफ ए नंबर ऑफ फूड चेन एग्जिस्ट इन एन इकोसिस्टम। इस तरह से जो नेटवर्क होती है, जो जाल होती है फूड चेन की, वो एग्जिस्ट माने पाई जाती है, इन एन इकोसिस्टम माने किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में। इस तरह से किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में
खाद्य श्रृंखलाओं का जाल पाया जाता है। अंडरस्टैंड। आगे है अनलाइक फूड चेन, खाद्य श्रृंखलाओं की तरह फूड वेब है सेवरल अल्टरनेटिव पथवे। अनलाइक फूड चेन, खाद्य श्रृंखलाओं की तरह फूड वेब है सेवरल अल्टरनेटिव पथवे। खाद्य श्रृंखलाओं की तरह खाद्य जाल में भी बहुत सारे वैकल्पिक रास्ते पाए जाते हैं। ठीक है, लिखा है अनलाइक माने जैसे, फूड चेन माने खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखलाओं की ही तरह जो फूड वेब होते हैं, जो खाद्य जाल होते हैं, उनमें बहुत सारे वैकल्पिक रास्ते होते हैं फॉर द फ्लो ऑफ एनर्जी माने ऊर्जा के प्रवाह के लिए। इन द फूड वेब, खाद्य जाल में, जो कि शोन इन द फिगर भी नीचे दिया गया है। देयर आर सेवरल फूड चेन, किसी भी खाद्य जाल में बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएँ होती हैं। ऑपरेटिंग इन ए फूड चेन, फूड वेब, तो कह रहे हैं देयर आर सेवरल फूड चेन ऑपरेटिंग इन ए फूड वेब। एक खाद्य जाल के अंदर मतलब फूड वेब के अंदर बहुत सारी जो खाद्य श्रृंखलाएँ होती हैं वो संचालित होती हैं। द फूड वेब स्टार्ट फ्रॉम द प्लांट्स, खाद्य श्रृंखला जो होती है वह भी प्लांट यानी पौधों से स्टार्ट होती है। व्हिच आर प्रोड्यूसर, जो कि उत्पादक होते हैं। एंड इंड्स विद द टॉप कार्निवोर्स, और आगे चल कर के ये टॉप यानी उच्च मांसाहारी जीवों पर समाप्त होती है। डायग्राम देखिए, एक खाद्य श्रृंखला खाद्य जाल का डायग्राम दिया गया है। यू कैन ऑब्जर्व वेरी वेल हियर। फिगर है ये सिंपल फूड वेब इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम। एक साधारण खाद्य जाल को जो कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम में पाई जाती है उसका डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है। पहले तो आप किसी भी ग्रासलैंड में पाए जाने वाली जो फूड चेन है उसको देखिए, फिर कैसे आपस में इंटरकनेक्टेड हैं उसको देखिए। जैसे ये प्लांट है ए बी सी डी ई एफ जी, इतनी फूड चेन है। जैसे प्लांट्स को ए है, फर्स्ट हम ए की बात करें, प्लांट्स को किसने खाया? रैबिट ने खाया। रैबिट को किसने खाया? हॉक ने खाया। तो प्लांट क्या है? प्रोड्यूसर है। रैबिट क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर है। हॉक क्या है? टर्शियरी कंज्यूमर है। प्लांट है, रैबिट जो है हार्बीवोरस है, हॉक क्या है? कार्निवोरस है। दूसरा देखिए, प्लांट है बी चेन में, प्लांट को किसने खाया? माइस ने या रैट ने। सी में भी देखिए, प्लांट को किसने खाया? माइस या रैट ने। इस माइस को डायरेक्टली स्नेक भी खा सकता है और माइस को डायरेक्टली हॉक भी खा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से माइस जो है को डायरेक्ट स्नेक भी खा सकता है और डायरेक्टली हॉक भी खा सकती है। फिर डी में देखिए, डी फूड चेन, प्लांट इसको जो डी में देखिए, सीड ईटिंग बर्ड। सीड ईटिंग बर्ड का मतलब ऐसी पक्षियाँ जो बीज या दाने खाती हैं, वो खाएंगी प्लांट्स को। फिर उस सीड ईटिंग बर्ड्स को खाएगा कौन? डायरेक्टली हॉक पक्षी खाएगी, बड़ी पक्षी। ठीक है, ई में देखिए, प्लांट्स को खाएगा ग्रासहॉपर। अब ग्रासहॉपर जान ही रहे हैं आप, एक इंसेक्ट है। अब इस ग्रासहॉपर को डायरेक्टली फ्रॉग भी खा सकता है या इस ग्रासहॉपर को इससे बड़ा इंसेक्ट खा सकता है। फिर उस इंसेक्ट को कौन खाएगा? फ्रॉग खाएगा। या ग्रासहॉपर को डायरेक्टली फ्रॉग भी खा सकता है, फ्रॉग को स्नेक खाएगा और स्नेक को कौन खाएगा? हॉक खाएगा। इस तरह से आप देखते हैं सारे ए बी सी डी ई एफ जी एच सारी फूड चेन आपस में जाकर के इंटरकनेक्टेड हैं। अंत में ख़त्म हो रही कहाँ पर? हॉक पर। यानी ये टॉप कार्निवोर्स है। जैसे बी और सी का माइस जो है इधर एफ और जी की फूड चेन की स्नेक से कनेक्टेड है। इधर देखिए सीड ईटिंग बर्ड है, डायरेक्टली इसको हॉक खा रहा है। इसके बाद देखिए ग्रासहॉपर है, इसको फ्रॉग खा ले रहा है या ग्रासहॉपर को इंसेक्ट भी खा रहा है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स ए बी सी डी ई एफ जी, ये सिंपल फूड चेन फूड वेब इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम में दिखाया जा रहा है। देयर आर सो मेनी फूड चेन्स, ऑल द फूड चेन्स दे आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर and forming the food web. When we are going to observe that this plant was eaten by the rabbit and rabbit is again eaten by the hawk.
Plants are eaten by the mice. Mice is eaten by the either the snake or directly by the hawk. Plants that is eaten by the seed-eating birds, that was eaten by the hawk. Plant that was eaten by the grasshopper, that is directly eaten by either the frog or that is eaten by the insect, and insect is further eaten by the frog. Frog is eaten by the snake and snake will be eaten by the hawk. So there was an interconnected network of the food chain. इसमें से जितनी भी फूड चेन होती हैं सब आपस में कनेक्टेड होती हैं। इसी को कहते हैं फूड वेब, इसी को खाद्य जाल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, नाउ वी मूव फॉरवर्ड। अब इसके बाद यहाँ देखते हैं इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक ऑफ द फूड वेब। खाद्य जाल के अपने कुछ करेक्टरिस्टिक भी हैं, ठीक है। करेक्टरिस्टिक ऑफ फूड वेब, करेक्टरिस्टिक माने लक्षण, खाद्य फूड वेब माने खाद्य जाल की। नंबर 1 है, इन ए फूड वेब, खाद्य जाल के अंतर्गत नो फूड चेन इज इंडिपेंडेंट। खाद्य जाल के अंतर्गत कोई भी खाद्य श्रृंखला जो है स्वतंत्र नहीं होती है। एंड नो लीनियर अरेंजमेंट ऑफ फूड चेन अकर्स, और ना ही किसी खाद्य श्रृंखला का रेखीय व्यवस्था पाई जाती है। लीनियर माने रेखीय, अरेंजमेंट माने व्यवस्था, और ना ही किसी खाद्य श्रृंखला की रेखीय व्यवस्था पाई जाती है। नंबर 2 है, इट इज फॉर्म्ड बाय द इंटरलिंकिंग ऑफ 3 टाइप ऑफ फूड चेन। जो खाद्य जाल होती है उसका निर्माण जो होता है वह 3 तरह की फूड चेन यानी 3 तरह की खाद्य श्रृंखलाओं की आपस में जुड़ने के कारण होता है। वो तीनों चेन कौन कौन होती है? प्रेडेटरी चेन, प्रेडेटर माने शिकार करने वाला, पैरासिटिक माने परजीवी चेन, एंड सैप्रोफिटिक चेन। कुल कहने का मतलब ये है कि जो द फूड चेन इज फॉर्म्ड बाय द इंटरलिंकिंग ऑफ 3 टाइप ऑफ फूड चेन। जो फूड वेब होता है, जो खाद्य जाल होता है, वो 3 तरह की खाद्य श्रृंखलाओं की आपस में जुड़ने के कारण होता है। वो 3 तरह की खाद्य श्रृंखलाएं हैं, प्रेडेटरी चेन, पैरासिटिक चेन और सैप्रोफिटिक चेन। आगे हैं, नेक्स्ट देखिए, फूड वेब्स प्रोवाइड अल्टरनेटिव पथवे ऑफ फूड अवेलेबिलिटी। फूड वेब जो होता है, जो खाद्य जाल होता है, प्रोवाइड माने प्रदान करता है, अल्टरनेटिव माने वैकल्पिक, पथवे माने रास्ता, फूड माने भोजन का, अवेलेबिलिटी माने उपलब्धता का। इस तरह से जो खाद्य जाल होता है वह जो होता है भोजन की उपलब्धता का वैकल्पिक रास्ता प्रदान करता है। बहुत क्लियर सी बात है। जैसे मान लीजिए एक फूड चेन से भोजन नहीं मिल पा रहा है तो वह ऑर्गेनिज्म दूसरे फूड चेन से इंटरकनेक्ट होकर के भोजन प्राप्त कर लेता है। इस तरह से खाद्य जाल क्या करता है? भोजन की उपलब्धता का वैकल्पिक रास्ता प्रदान करता है। इट मीन्स का चिन्ह लगा कर लिखा है, इफ ए पार्टिकुलर क्रॉप फेल, मान लीजिए कोई खास या निश्चित फसल जो है फेल हो गई, नहीं उगी या उगने के बाद नष्ट हो गई, द हर्बीवोरस ग्रेज ऑन अदर टाइप ऑफ क्रॉप्स, तो ऐसी कंडीशन में जो शाकाहारी जंतु होते हैं, ग्रेज माने चरते हैं, अदर टाइप ऑफ क्रॉप माने तो इसी दूसरी फसल को चर लेंगी या दूसरी फसल पर निर्भर रहेंगी। मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म केवल व्हीट खाता है, गेहूँ खाता है, और गेहूँ की फसल नहीं हुई तो वह दूसरे किसी प्लांट को खाएगा, दूसरे प्लांट पर भक्षण करेगा। या मान ले कोई ऑर्गेनिज्म जो है किसी दूसरे पर्टिकुलर क्रॉप को, फसल को खाता है, जैसे मान लीजिए कोई अदर बहुत सारी आपके क्रॉप्स हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं कि एक क्रॉप्स या एक फसल पर निर्भर करने वाला जीव और वो फसल नहीं ग्रो हुई या किसी कारण से नष्ट हो गई या किसी कारण से नहीं हो पाई तो वो मर जाएगा, ऐसा नहीं है। वो सर्वाइव करेगा। तो वह शाकाहारी जो है ग्रेज माने चरता है अदर टाइप ऑफ क्रॉप माने दूसरी तरह की फसलों को। दस ग्रेटर इज द नंबर ऑफ अल्टरनेटिव पथवे, इस तरह से जितना ज़्यादा अल्टरनेटिव पथवे होंगे, अल्टरनेटिव 10 माने इस प्रकार से, ग्रेटर माने ज़्यादा, नंबर माने संख्या, अल्टरनेटिव माने वैकल्पिक, पथवे माने रास्ता। इस तरह से जितना ज़्यादा से ज़्यादा वैकल्पिक रास्ते मिलेंगे, मोर स्टेबल द इकोसिस्टम, हमारा जो पारिस्थितिक तंत्र है वह उतना ज़्यादा मजबूत होगा। क्यों? क्योंकि उसको ज़्यादा स्रोत मिल जाएंगी भोजन की, और उसके द्वारा जितने भी ऑर्गेनिज्म से सर्वाइव करेंगे और जो हमारा इकोसिस्टम है स्ट्रांग होगा। फूड वेब हेल्प्स इन चेकिंग द ओवर पॉपुलेशन, फूड वेब जो है हेल्प माने मदद करता है, इन चेकिंग माने होता है निरीक्षण करने में, ओवर पॉपुलेशन माने होता है अति जनसंख्या को, आप हाई फिकंडेटिव स्पीसीज, हाई माने होता है उच्च, फिकंडेटिव माने होता है जन्म देने वाले,
ठीक है। ज़्यादा जन्म देने वाले स्पीशीज माने प्रजातियों को, आप चाहे वो एनिमल हो चाहे प्लांट हो। इस तरह से कोई खाद्य जाल होती है, इस बात का भी निरीक्षण करती है कि कौन सी प्रजातियां पौधे की अथवा जंतुओं की हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रोडक्टिव रेट है, जिनका प्रजनन दर ज़्यादा होती है, जिनके द्वारा पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, उनका भी निरीक्षण किया जाता है। खाद्य जाल के द्वारा इस बात का भी निरीक्षण किया जाता है कि डिफरेंट स्पीशीज के प्लांट और एनिमल जो होते हैं उनकी जो प्रजनन दर जो होती है, किस एनिमल की प्रजनन दर और अथवा किस प्लांट की प्रजनन दर ज़्यादा होती है, इसका भी निरीक्षण किया जाता है। और अगला है द पोजीशन ऑफ एन एनिमल इन ए फूड वेब इज डिटरमाइंड बाय द एज एंड साइज ऑफ द स्पीशीज। जो स्थिति होती है एनिमल की किसी भी फूड वेब यानी खाद्य जाल के अंतर्गत, उसका निर्धारण किया जाता है एज माने उम्र से, एंड साइज माने आकार से, ऑफ द स्पीशीज माने प्रजातियों की, एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड सोर्सेस, और भोजन की उपलब्धता पर भी निर्भर करता है। जो पोजीशन होती है किसी भी एनिमल की किसी भी फूड वेब में, किसी भी एनिमल की किसी भी खाद्य जाल के अंदर जो स्थिति होती है, उसका निर्धारण उसकी उम्र, उसका प्रजातियों की उम्र, प्रजातियों का आकार और भोजन के स्रोत की उपलब्धता पर निर्भर करता है। ये फूड वेब ऑपरेट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। एक खाद्य जाल का जो संचालन होता है वो स्वाद के आधार पर होता है, एंड फूड प्रेफरेंस, और भोजन की प्रेफरेंस माने प्राथमिकता के आधार पर होता है, ऑफ द ऑर्गेनिज्म माने जीवों की। किसी भी खाद्य जाल का जो संचालन होता है वह उस ऑर्गेनिज्म के भोजन के टेस्ट और भोजन की प्राथमिकता के आधार पर होता है, एट ईच ट्रॉफिक लेवल माने प्रत्येक पोषण स्तर पर। मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म है वो किस तरह का भोजन का टेस्ट करना चाहता है, या किस तरह का भोजन का उसको चाहिए, और या किस तरह के भोजन को प्राथमिकता देता है। अवेलेबिलिटी ऑफ फूड सोर्सेस, भोजन की उपलब्धता इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण होती है। भोजन की जो उपलब्धता है वो भी बड़ी महत्वपूर्ण होती है। एग्जाम्पल जैसे है इन सुंदरबन, सुंदरबन जानते हैं ये पाया जाता है पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन इन द एब्सेंस ऑफ इट्स नेचुरल प्रे, इन द एब्सेंस माने अनुपस्थिति में, नेचुरल माने प्राकृतिक प्रे माने शिकार, प्राकृतिक शिकार की उपस्थिति में, टाइगर ईट द फिश एंड क्रैब, वहाँ पर जो टाइगर है जो शेर है वो फिश और क्रैब यानी केकड़े का भक्षण कर रहा है, यानी उसके जो नेचुरल जो प्रे हैं वो ख़त्म हो गए, मतलब जिनका वो शिकार करता है वो वहाँ पर नहीं है। इन द एब्सेंस ऑफ नेचुरल प्रे, प्राकृतिक शिकार की उपस्थिति में जो टाइगर है वो मछली और केकड़े खा करके अपना सर्वाइव कर रहा है, यानी अल्टरनेटिव विकल्प मौजूद है। जैसे जो टाइगर है उसका जो प्राकृतिक शिकार है वो नहीं मिल पा रहा है सुंदरबन के अंदर, तो फिश और क्रैब खा करके वो सर्वाइव हो रहा है, यानी फूड रिसोर्सेस, अल्टरनेटिव फूड रिसोर्सेज वहाँ अवेलेबल हैं। अगर उसके नेचुरल फूड रिसोर्सेज नहीं है तो उसका विकल्प अवेलेबल है। तो फूड वेब जो है इस बात का जो है जो खाद्य जाल है इस बात को सिक्योर करती है कि अगर मान लीजिए आपके नेचुरल फूड रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है तो आपको वैकल्पिक फूड रिसोर्सेज से आपको या किसी भी ऑर्गेनिजम्स को फूड अचीव हो जाता है और वह सर्वाइव कर जाता है और इकोसिस्टम स्ट्रांग रहता है। So this is all about the food web. I hope that you must be understand about the food web. आप इस चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वाचिंग द वीडियो। थैंक यू।